हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम डिफरेंशिएशन चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पे टच करके वो क्वेश्चन भी देख सकते हो। एंड फॉर मोर द वीडियोस यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिस तरह से अभी तक हम क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। अब यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं गिवन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया था और हमने साइन ऑफ ए प्लस बी एंड साइन कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया था। बट यहाँ पे जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है। जो वेरिएबल एक्स है उसकी जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रहा होगा, उस टेबल में आपको बताया गया है कि कौन सा एक्सप्रेशन पे कौन सी वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पहला दिख रहा है √1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए हम एक्स की जगह पे साइन थीटा या फिर कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। उसी तरह से ऐसे बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन हमें यहाँ पे गिवन है जो कि हमें याद करना होगा, ठीक है। अगर हमें ये सब्स्टिट्यूशन जो है ना याद करने की जरूरत भी नहीं, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले, रिलेशन, कॉस और टेन, साइन और कॉस के बीच का सभी रिलेशन पता है, तो हम वो क्वेश्चन देख के बता सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अगर हमें वो फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं तो हमें ये सब्स्टिट्यूशन टेबल याद करना होगा, ओके। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो अब यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो इसे वैनिश करने के लिए हमें अंदर भी एक कॉस चाहिए, ठीक है ना। अब ये जो यहाँ पे गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके लिए टेबल में सब्स्टिट्यूशन हमें गिवन है कि एक्स टाइप के एक्सप्रेशन के लिए हमें क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। लेकिन आपको याद नहीं है, लेकिन आपको सभी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से आते हैं। जैसे कि अगर आपको पता है, ठीक है, क्या cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला, ये रिलेशन इनके बीच का पता है अच्छे से, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हमें यहाँ पे cos इनवर्स है तो हमें अंदर भी cos चाहिए। और यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो एक्सप्रेशन दिख रही है इस टाइप की दिख रही है, ठीक है ना। अगर हम x की जगह पे tan थीटा पुट कर देते हैं तो हमें cos थीटा मिल जाएगा और cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, देन हम इसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमको ये फॉर्मूला पहले से याद है तो हमें इसको याद करने की जरूरत नहीं कि किस जगह पे क्या सब्स्टिट्यूशन करना होगा। अगर हमें ये फॉर्मूला पता नहीं होगा तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। फिर हमको देखना पड़ेगा कि हम इसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर ऑल हमें बस ये देखना है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी रिलेशन है वो अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। वो याद करने के साथ साथ किस जगह पे कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, जो टेबल अभी मैंने दिखाया था वो टेबल भी आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, ठीक है, जिससे आप ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे कि अब ये फॉर्मूला हमको याद है और हमको कुछ टेबल में भी देखकर है, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया है तो इसकी जगह पे एक्स की जगह पे हमें क्या पुट करना है, tan थीटा में पुट करना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गिवन है, इसे साइड में ले लो। तो क्या करेंगे, हम x की जगह पे tan थीटा पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अब x की जगह पे tan थीटा पुट कर देंगे तो यहाँ से एक थीटा जो बचेगा लास्ट में उसकी वैल्यू भी हम निकालना पड़ेगा। दैट इज देयरफॉर tan इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये tan इधर चल जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। अब x की जगह पे tan थीटा पुट करना है यहाँ पे, तो देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। पुट कर दिया। अब ये पुट करने पे हमें ये रिलेशन पता है इनके बीच का। अगर इस तरह से आया तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, देयरफॉर y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, ठीक है। अब cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रिजल्ट में बचेगा y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, बट हमें जो वेरिएबल देकर है थीटा गिवन नहीं है, हमारे पास x है।
तो थीटा को x में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिया था हमने, x इज इक्वल टू tan थीटा पुट किया था, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। तो थीटा की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x, और tan इनवर्स की डेरिवेटिव हमें पता है क्या होती है, दैट इज इक्वल, पहले से डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, we get dy by dx is equal to, टू कोएफिशिएंट है एज इट इज रहेगा, tan इनवर्स की डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है और इस तरह से हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो टेबल में हमें गिवन है कि अगर इस तरह से एक्सप्रेशन है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, हमें पुट करना है x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। बट अगर आपको टेबल याद नहीं भी है लेकिन आपको रिलेशन अच्छे से पता है ट्रिग्नोमेट्रिक के, कौन सा रिलेशन यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं कि अगर आपको पता है कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आपको ये रिलेशन अच्छे से याद है तो आपको टेबल देखने की जरूरत नहीं, आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम x पुट कर दिए तो ये फॉर्म बन जाएगा, एंड इसे हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। देन tan ऑफ tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 थीटा यानी कि 2x हमारे पास वैल्यू बचेंगी, ठीक है ना। तो याद नहीं भी है तो आपको ये याद कर लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x की जगह पे tan थीटा, हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 x की जगह पे tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमने पुट करेंगे तो हमको जो थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं tan टू थीटा, देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। सो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू ओनली 2 थीटा बचेगा, ठीक है। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई dx इज इक्वल टू 2 तो कोएफिशिएंट है तो 2 एज इट इज रहेगा, और tan इनवर्स की डेरिवेटिव हमें पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर हमें गिवन है तो हम क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x, देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और हमें इसकी आइडेंटिटी पता है, ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होती है, ये होती है cos 2 थीटा के इक्वल होती है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा, देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, यहाँ पे लिख दो, सिंस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। अब हमें यहाँ पे साइन लाना है, ठीक है। यहाँ पे cos हमें गिवन है, तो साइन cos को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज cos
थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, सो हियर वी गेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा। Therefore y is equal to पाई बाय 2 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है तो इसकी डेरिवेटिव 0 आ जाएंगी, देन माइनस tan इनवर्स x की डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट वन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये वैल्यू गिवन है, तो इसके लिए हमें क्या करना है होता है, या तो हमें साइन थीटा पुट करना होता है x इज इक्वल टू, या फिर कॉस थीटा में पुट करना होता है। ठीक है, तो हमें पता है अगर हम यहाँ पे कॉस पुट करेंगे तो हमें इसकी जगह पे रिजल्ट में साइन मिलेगा, और अगर हम साइन पुट करेंगे तो रिजल्ट में हमें कॉस मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि क्या होगा, अगर साइन पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर मिलेगा हमें, जिसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर होती है, और स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट में हमें कॉस मिलेगा। अगर यहाँ पे हम कॉस पुट करते तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक्स है, ठीक है ना, तो यहाँ साइन इनवर्स है तो हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, साइन चाहिए, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते, यहाँ पे 2 गिवन है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हमको मिल गया तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे साइन आना चाहिए और यहाँ पे कॉस आना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, साइन थीटा पुट करेंगे, तो हमें यहाँ पे साइन मिल जाएगा और यहाँ पे हमें कॉस भी मिल जाएगा। ओके, सब लेंगे यहाँ पे पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, then theta is equal to sin inverse of x. So therefore y is equal to sin inverse of 2 sin theta into under root 1 minus sin square theta, 1 minus sin square theta। ठीक है, हमारे पास आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। वही अगर हम साइन को उधर ले ली तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ कॉस, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा बच जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, एंड हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, तो हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिल गया, तो इसकी जगह पे हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा यहाँ पे। देयरफॉर y इज इक्वल टू ओनली 2 थीटा, दैट इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x। ओके, सो अब हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy by dx इज इक्वल टू
टू कोफिशिएंट है तो 2 एज इट इज रहेगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, तो इस 2 को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, दैट इज 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, जैसे कि हमको टेबल में गिवन है, अगर इस तरह से वैल्यू दे के रही तो हम क्या पुट करते हैं, साइन थीटा पुट करते हैं। ठीक है, अगर टेबल याद भी नहीं रहा हमें, लेकिन अगर हमें फॉर्मूला पता है, जैसे कि फॉर्मूला क्या है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अगर हम ये फॉर्मूला पता है तो हम देख के ही बता सकते हैं कि यहाँ पे हमको एक्स की जगह पे साइन थीटा पुट करना पड़ेगा और हमें रिजल्ट में साइन थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे, क्या कर सकते हो हम यहाँ पे एक्स की जगह पे पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स की जगह पे हम साइन थीटा पुट करेंगे। ओके, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, अब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स है, यहाँ पे साइन है, तो हमें यहाँ पे भी कॉस चाहिए, जैसे कि हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो साइन की जगह पे हम ये लिख देंगे, दैट इज y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ π/2 माइनस 3 थीटा। ओके, सो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू ओनली π/2 माइनस 3 थीटा। ओके, एंड थीटा की वैल्यू क्या रहेंगी, x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करे थे हमने, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू π/2 माइनस 3 साइन इनवर्स x। ओके, अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट है π/2 तो इसकी डेरिवेटिव 0 आ जाएंगी, माइनस 3 इंटू साइन इनवर्स x की डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सो हम इसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x। ओके, तो पहले तो हम इसे यहाँ पे फंक्शन देकर है, इसे अभी तक के क्या था, कॉस के अंदर सिर्फ वेरिएबल x था, अब यहाँ पे फंक्शन है e रेज़ टू पावर x। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। पहले y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ e रेज़ टू पावर x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, e रेज़ टू पावर माइनस एक्स है, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू पावर x, और यहाँ पे भी e रेज़ टू पावर x प्लस 1 अपॉन e रेज़ टू पावर x हम लिख सकते हैं। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वी गेट कॉस इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, e रेज़ टू पावर x इंटू e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर x का स्क्वायर या e रेज़ टू पावर 2x भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह से लिखेंगे थोड़ा इजी रहेगा, माइनस 1। अब इसके डिनोमिनेटर में बचेगा e रेज़ टू पावर x अपॉन, यहाँ पे भी हो जाएगा e रेज़ टू पावर x का स्क्वायर प्लस 1, और इनके डिनोमिनेटर में बचेगा e रेज़ टू पावर x। ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर में भी इसके डिनोमिनेटर में भी थे, तो दोनों भी क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ओके, तो सिर्फ हमें बचेगा
दैट इज y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ e रेज़ टू पावर x का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू पावर x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन हमें गिवन था, ठीक है, वो क्या था, अब वेरिएबल हो या फिर फंक्शन हो, 1 पहले चाहिए था और जो फंक्शन और वेरिएबल है वो बाद में चाहिए था, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से -1 माइनस अगर हम कॉमन ले लिए तो हमें रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। दैट इज हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अब यहां से हमने अगर माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा ये 1 पहले आ जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा दैट इज 1 माइनस e रेज़ टू पावर x का स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में क्या, दोनों भी पॉजिटिव, हम कोई भी पहले कोई भी बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस e रेज़ टू पावर x का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि दोनों भी टर्म पॉजिटिव है, किसको भी पहले और किसको भी हम बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये माइनस को हम बाहर कर देंगे और जो e रेज़ टू पावर x है, ठीक है, उसकी जगह में हम क्या पुट करेंगे, हम tan थीटा पुट करेंगे, क्योंकि जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर ऐसी जगह पे कोई भी फंक्शन है तो हम क्या पुट करते हैं, हम tan थीटा पुट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे जाएगा देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर ले लेंगे हम, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस e रेज़ टू पावर x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू पावर x का स्क्वायर, ठीक है। सो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, सॉरी x नहीं है यहाँ पर है e रेज़ टू पावर x, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ e रेज़ टू पावर x फंक्शन गिवन है यहाँ पे, ओके। सो वी गेट y इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। अब इसकी वैल्यू पता है हमें, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है cos 2 थीटा, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे y इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। अब यहाँ पे माइनस सॉरी कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ ये माइनस है, माइनस 2 थीटा, ओके। सो थीटा की वैल्यू क्या है, दैट इज माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ e रेज़ टू पावर x, ठीक है। तो इसे हमें अब डिफरेंशिएट करना है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई dx इज इक्वल टू, अब माइनस माइनस है, ठीक है, 2 कोएफिशिएंट, अब tan इनवर्स की डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट एक्स की जगह पे क्या है, e रेज़ टू पावर x, तो e रेज़ टू पावर x का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी तक क्या था, सिर्फ x था तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता था, बट अब e रेज़ टू पावर x है तो अब इसके बाद में हमें क्या करना होगा, e रेज़ टू पावर x की डेरिवेटिव लिखना होगा। सो e रेज़ टू पावर x की डेरिवेटिव क्या आती है, वही होती है e रेज़ टू पावर x, ओके। सो हम इसे लिख सकते हैं देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू e रेज़ टू पावर x अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू पावर 2x, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, ओके। सो इस तरह से हमें इसे टोटली सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर।